गुरुजी, जैसा आपने रानी की कहानी में कहा, पहले रहीदास जी के पास उन्होंने अंधा भक्ति और श्रद्धा से गई। फिर बाद में अहंकार चोरा चोरा हो गया। फिर उनको सच्ची श्रद्धा और भक्ति जगी। तो ये सबके जीवन में ऐसा होता है ऑलमोस्ट। ऐसा है। पहले वो श्रद्धा और भक्ति से नहीं गई थी, वो मजबूरी में गई थी। लेकिन संत तो सब बात जानते थे। वो महारानी है, महारानी को निम्न जाति के संत के पास आने में कितनी कठिनाई हुई होगी। समाज के विरुद्ध जाना होता है। उस समय का समाज तो बिल्कुल अलग रूप में ही था। तो उन्होंने उसकी आत्मा को देखा। आत्मा पे घमंड के पर्दे थे, वो समाज की वजह से थे। उसका अपना हृदय तो पवित्र ही था। तो उन्होंने उन्होंने देख ही लिया था इसने जल नहीं पिया है, इसीलिए कुछ बूंदें उन्होंने उस पर डाल दी और उसके बाजुओं पर गिर पड़ी। और बाजुओं पे तो वस्त्र नहीं थे, तो बाजू सोने की तरह चमकने लगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि घमंड कभी तो व्यक्ति स्वयं करता है, कभी-कभी सामाजिक कारणों से भी निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन संत अगर दिल की गहराई को समझते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी लीला कर देते हैं। अगर उसी को किसी उच्च जाति के संत के पास जाना होता तो उसको घमंड नहीं होता, घमंड नहीं करती। उसके रास्ते में किसी तरह की कठिनाई नहीं आती, सामाजिक कठिनाई नहीं आती। तो संत चूंकि इसको जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको पथ प्रदर्शन कर दिया पानी की बूंदें डालकर। तो उसके बाद तो वो स्वयं को नहीं रोक सकी, इसलिए आ गए। ऐसा होता है जीवन में।